जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 का पूर्णचार करेंगे। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल का आश्रय न लेते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। अर्थात बगैर किसी इच्छा के कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी है। जब व्यक्ति अपने इच्छाओं और संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह सच्चा योगी बन जाता है। हमारी रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर बहुत सारी इच्छाओं और संकल्पों में बंधे रहते हैं, जैसे सफलता पाने की लालसा, दूसरों से तुलना और अपने कर्म के परिणाम की चिंता। असली योगी वही होता है जो इन इच्छाओं को छोड़कर पूरी एकाग्रता और निष्काम भाव से अपना कर्म करता है। अर्थात दैनिक जीवन में कार्य को पूरी ईमानदारी और ध्यान से करना चाहिए। कर्म करने से मनुष्य और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और व्यक्ति आगे की साधना के लिए तैयार हो जाता है। हर स्तर पर हमारे प्रयास और साधना बदलते रहते हैं। हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो कर्म करना जरूरी होता है, परंतु जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब शांति और आंतरिक संतुलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति इंद्रियों के विषय में या सांसारिक कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रखता, यानी इच्छा नहीं रखता और सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है, तब उसे योग में उन्नत माना जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को साथ करके खुद को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और क्यों ये समझना जरूरी है कि हमारे सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन और कोई नहीं, हमारा मन ही है। व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिरने देना चाहिए। वास्तव में आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। खुद को सही दिशा में रखें, ईश्वर की भक्ति से जुड़े रहें और अंदर से मजबूत बने। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं के सबसे अच्छे मित्र की तरह बना लेता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही बन जाता है। ध्यान, भक्ति और आत्म संयम के द्वारा ही हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं और एक मित्र बना सकते हैं जो हमें सर्वोच्च मुक्ति की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वह शांति और स्थिरता की स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा की उपस्थिति में स्थित रहता है और उसे बाहरी परिस्थितियां जैसे गर्मी, सर्दी, सुख दुख, मान अपमान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तविक ज्ञान और विज्ञान प्राप्त कर लिया है वह स्थिर और संतुलित हो जाता है। उसकी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, इसलिए उसे किसी भी बाहरी वस्तु में अंतर नहीं दिखता। मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी उसके लिए समान है। इस प्रकार का योगी भगवान की शरण में रहता है और बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं करता। एक योगी को एकांत में स्थित होकर निरंतर अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान में लगाना चाहिए। अकेलापन होना चाहिए उसको और अपने मन को आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए। सच्चे योगी को अकेले में ध्यान करना चाहिए जहाँ उसे कोई बाधा महसूस न हो। किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त हो जाना चाहिए। इस तरह का एकांत ध्यान और साधना उसे अपनी आत्मा और परमात्मा से जोड़ने में सहायक होंगी, जो उसे पूर्ण शांति प्रदान करेगी। योगी को ध्यान लगाने के लिए एक ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करना चाहिए जो कि न ज़्यादा ऊंचा हो, जो न ज़्यादा नीचा हो, कुशा घास से ढका हो, ताकि उस पर उसे थोड़ा आरामदायक महसूस हो और लंबे समय तक ध्यान लगाया जा सके। जब आप इस तरह से बैठेंगे तो आपके मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। यह आसन और एकाग्रता हमें आत्म शुद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। आत्म शुद्धि का मतलब क्या है? अपने भीतर की नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी का विकास करना। ध्यान में जितनी गहरी एकाग्रता होगी आत्मा उतनी ही ज़्यादा शुद्ध होगी।
फिर शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में रखें और ध्यान में बैठते समय साधक की दृष्टि अपने नाक के अग्र भाग पर टिकी होनी चाहिए और अन्य दिशाओं में नहीं देखना है। इस मुद्रा में ध्यान बनाए रखने में यह मुद्रा सहायक होती है। यह ध्यान की मुद्रा योगी की ऊर्जा और एकाग्रता में ध्यान बनाए रखती है। साधक का मन नियंत्रित होता है, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करता है। साधक को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में बैठना चाहिए। हमें भगवान में अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए, जिससे मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अनुशासन का मतलब क्या है। अत्यधिक खाने वाले से भी योग नहीं होता और अत्यधिक संयमित यानी कि भूखा रहने से भी योग नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है तो उसका शरीर आलसी और सुस्त हो जाता है, जिससे मन भी अस्थिर हो जाता है। योग और ध्यान की सफलता के लिए शरीर और मन का एकाग्र होना आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण भगवान अत्यधिक खाने से बचने की सलाह देते हैं और दूसरी ओर भूखा रहने से भी मना कर रहे हैं, क्योंकि भूखा रहने से शरीर कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक जागता है तो वह भी योग साधना में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और एकाग्रता गिर जाती है, जिससे उसका ध्यान योग में नहीं लगता। योग और ध्यान का अभ्यास तभी सफल होता है जब जीवन में संतुलन हो, अर्थात संतुलन का योगी के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। व्यक्ति का भोजन और दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। भोजन का सीधा प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, क्योंकि कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए इसे संतुलित रखना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने कार्यों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह शारीरिक परिश्रम हो या मानसिक कार्य। संयमित और संतुलित जीवन शैली व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकती है। यदि हम जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन कर लेते हैं तो योग हमारे दुखों को समाप्त करने का एक साधन बन जाता है। एक सच्चे योगी का मन पूरी तरह से नियंत्रित होता है, वह इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पा लेता है। तभी योगी अपने भीतर की शांति को पा लेता है और बाहरी दुनिया की जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। तब उसे योग में स्थिर माना जाता है। सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की खोज में है। योग और ध्यान का अभ्यास हमें कैसे मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जैसे आवाज से रहित स्थान, यानी कि जहाँ आवाज नहीं होती वहाँ दीपक की लो बिल्कुल एक जगह रहती, हिलती डुलती नहीं, वैसे ही एक योगी का मन भी ध्यान में स्थिर रहता है, उसे बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें हर रोज थोड़े समय का ध्यान जरूर करना चाहिए, 5 से 10 मिनट का ही क्यों न हो। हमारे मन को शांत करने और जीवन के तनाव से ऊपर उठने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है और यह हमारी मदद करता है। अर्थात जब साधक योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर संसार की कोई भी वस्तु या लाभ बड़ा नहीं लगता। यह स्थिति परमात्मा से जुड़ने की स्थिति है, जहाँ पर लगता है कि जैसे हम सब कुछ पा चुके हैं। इस अवस्था में पहुँचने के बाद मन कभी नहीं डगमगाता और हमारी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात योग की स्थिति में स्थित साधक को कोई भी बाहरी से बाहरी दुख भी विचलित नहीं कर सकता। इस स्थिति में वह हर तरह के दुख और मानसिक पीड़ा से आजाद हो जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग भी कहा है, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का दुखों से मिलन ही खत्म हो जाता है। असली शांति और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ध्यान और योग के रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जैसे मन का इधर उधर भागना, विचारों का आना जाना, कई बार निराशा या उदासी महसूस होना। ये इच्छाएं हमारे मन को संसार से बांधती हैं और हमें ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए इन इच्छाओं से आज़ाद होना जरूरी है। हमारी इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया की ओर खींचती हैं और ये मन को भटकाने का काम करती हैं। ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है हम अपनी इंद्रियों पर काबू रखें ताकि वह हमें दूसरी चीजों में न उलझाए। ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन पर अडिग और इच्छाओं को मुक्त बनाना चाहिए।
ध्यान करने का एक सबसे बेहतर तरीका है आप शांत स्थान पर बैठे और अपने मन को धीरे धीरे सांसों पर केंद्रित करें और अपने मन को भटकने से रोकें। जब मन भटके तो उसे फिर से आत्मा या शांति की तरफ लाएं। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास से मन को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है, बार बार इधर उधर भटकता है, उसे एक जगह पर काबू में रखना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर मन भटकने लगे तो उसे धीरे से वापस लाकर आत्मा के अंदर केंद्रित करना चाहिए। मन को साधने का या नियंत्रण में करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आत्म नियंत्रण, जिसे मन को वापस आत्मा पर केंद्रित किया जा सकता है। योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक अभ्यास नहीं होता। असली योग का उद्देश्य हमारे भीतर की शुद्धता और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। यहाँ योग का मतलब उस व्यक्ति से है जो अपने मन, शरीर और आत्मा को साधने में लगा रहता है, योग के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। जब हम सच्चे मन से योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी और इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में हमारे अंदर एक शुद्धता आ जाती है और हम एक गहरे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। जब हम योग और ध्यान में पूरी तरह से लीन होते हैं तो हम न केवल अपने भीतर शांति पाते हैं, बल्कि हमारे मन में सबके प्रति समान और प्रेम भाव भी जाग जाता है। यह दृष्टिकोण सभी भेदभाव को खत्म कर देता है और यहाँ पर एक योगी सबको एक समान दृष्टि से देखता है। जब कोई व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है और हर वस्तु को भगवान के साथ जोड़कर देखता है, एक सच्चा भक्त खुद को और इस संसार को परमात्मा का ही अंश मानता है। अर्थात एक सच्चा योगी वह है जो अपने आप को हर प्राणी में देखता है और सभी के सुख दुख को समझता है जैसे वह खुद अनुभव कर रहा हो। इस प्रकार की दृष्टि से वह सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या सुख की चिंता करता है, बल्कि दूसरों की खुशी और दुख में भी समान रूप से सहभागी होता है। अर्थात हमें अपने में अधिक दयालु और परोपकारी बनना चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उन्होंने जो ध्यान, योग और मन की स्थिरता का मार्ग बताया वह उन्हें बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल और अशांत है। क्योंकि ये जो अर्जुन की शंका है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने मन को नियंत्रित करना और एकाग्र बनाए रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनका मन इतना चंचल और प्रचंड शक्ति वाला होता है, वे महसूस करते हैं कि मन को नियंत्रित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है, जैसा कि हवा को रोकने का कठिन कार्य होता है। ध्यान या योग के अभ्यास में मन की स्थिरता प्राप्त का प्रयास करना बहुत ही कठिन हो जाता है। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना निसंदेह बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे लगातार प्रयास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? किसी भी चीज के प्रति लगाव और इच्छा से मुक्त होना। जब व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं से अलग होता है तो वह अपने मन पर काबू पा लेता है। मनुष्य के मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन अनियंत्रित है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण में है और सही प्रयास करता है वह योग की स्थिति को पा लेता है। योग का अभ्यास केवल उन व्यक्तियों के लिए कठिन है जो मन और इच्छाओं को वश में नहीं कर पाते। केवल इच्छा शक्ति और अनुशासन से ही योग का प्रयास किया जा सकता है। अर्जुन का यह प्रश्न हर उन लोगों के लिए सामान्य चिंता को उजागर करता है जिसे हर साधक महसूस करता है। जो योग की शुरुआत तो श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, लेकिन जीवन की व्यवस्था, इच्छाओं या मानसिक कमजोरियों के कारण उस मार्ग पर निरंतर प्रयास नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे व्यक्ति के प्रयास और विश्वास का उनको फल मिलता है? उसे बीच में ही छोड़ देने के कारण कोई नुकसान तो नहीं होता? अर्जुन पूछते हैं क्या ऐसा व्यक्ति जो योग और सांसारिक जीवन दोनों में असफल हो जाता है,
छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? क्या वह मार्ग से भ्रमित होकर कहीं स्थिरता पाता है या ऐसे ही भटकता रहता है? अर्जुन ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो न केवल आध्यात्मिकता के मार्ग पर पूरी तरह अग्रसर हो पाता है और न ही सांसारिक सुखों में लिप्त हो पाता है। उसी तरह ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है, जैसे कि आकाश में एक छिन्न भिन्न बादल का कोई ठिकाना नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा दिखाते हुए इस संशय को आप पूरी तरह से दूर करें। अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, आपके अलावा इस शक को कौन समाप्त करेगा? तो यह हमें दिखाता है कि भाई हमें अपने जीवन की हर कठिन प्रश्नों के लिए एक मार्गदर्शन का कितना जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन के इस संशय का समाधान करते हुए कहते हैं, योग का अभ्यास करने वाला भले ही वह पूर्ण प्राप्त न कर पाए, प्रयास नष्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के प्रयासों का फल भले ही सफलता न दे, भविष्य में उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। जो लोग अपने प्रयासों में असफलता महसूस करते हैं, उनके सच्चे प्रयास का भविष्य में शुभ फल जरूर मिलता है। अर्थात यदि कोई साधक अपने पूर्व जन्म में योग साधना में असफल हुआ है, तो वह अगले जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ योग का वातावरण होता है। यह जन्म इसलिए दुर्लभ होगा क्योंकि ऐसा वातावरण आत्म साक्षात्कार की यात्रा को सहज और तीव्र बना देगा। आध्यात्मिकता प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, भले ही किसी जीवन में सफलता न मिले। पिछले जन्म के प्रयास अगली यात्रा को आसान और सार्थक बना देते हैं। आत्म साधना की कोई भी कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। हमारी आत्मा की यात्रा एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में योग ध्यान का अभ्यास करता है, उसके संस्कार अगले जन्म में भी साथ आते हैं। भले ही वह व्यक्ति इस जन्म में योग का महत्व न समझे, लेकिन वह स्वयं ही उस दिशा में आकर्षित होता जाता है। सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास और धैर्य अनिवार्य है। असफलताओं से घबराने की बजाय योग और साधना के मार्ग पर डटे रहें। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, परंतु अंत में सफलता ही मिलेगी। प्रयत्नशील और निरंतर अभ्यास करने वाला योगी अपने पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों की साधना में सिद्धि प्राप्त करता है और बाद में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। केवल ध्यान, तपस्या या ज्ञान ही नहीं, बल्कि जब कोई योगी अपनी पूरी आस्था और प्रेम के साथ भगवान में लीन होकर उनकी भक्ति करता है, तो वह उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। हमारे साथ इस अध्याय की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।